Hello friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. Today we are dealing with the condition for collinearity of 3 points. सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कॉलिनियर क्या होता है। तो कॉलिनियर मतलब है कि एक ही लाइन पे अगर 3 पॉइंट होते हैं तो उसको हम लोग कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यानी कोई एक लाइन है और इस पे 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं ए बी सी। तो अगर ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि ए बी सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं इस जो हम लोग अभी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा मैंने कुछ लिखा है। क्या लिखा है? तो 3 पॉइंट्स ए जिसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3 are collinear only when x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 plus y1 minus y2 is equal to 0। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फार्मूला तो मैंने कहीं यूज़ किया है। कहाँ यूज़ किया? तो जस्ट 2 वीडियोस पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो वहाँ पे हम लोग इसी फार्मूला का यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे थे। तो अब सोचेंगे कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोगों ने 0 क्यों दिया? क्योंकि सिंपल है कि जब एक ही लाइन पे 3 पॉइंट लाई करेंगे तो इसका एरिया कितना होगा? 0 होगा ना, क्योंकि लाइन का तो कोई एरिया होगा नहीं, तो इसका एरिया हो जाएगा 0। तो इसीलिए हम लोगों ने ये यहाँ पे फार्मूला लेके आया कि ये फार्मूला के आधार पे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 निकल जाता है तो इसका मतलब हम लोग ये सिंपली समझ जाएंगे कि तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि कंडीशन क्या होते हैं कॉलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए किसी भी 3 पॉइंट्स के। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो आपके मन में और भी जो कोई डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि ये जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग और जो टेस्ट के रिगार्डिंग, ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को बनाएंगे खुद से करेंगे तो आप लोग अपने आप को सेल्फ चेक कर पाएंगे कि आप लोग किस पोजीशंस पे हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। तो वो एक टेस्ट वाला वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट a -1, 1, b 5, 7 एंड c 8, 10 आर कॉलिनियर। हमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने तीनों पॉइंट को गिवन पॉइंट्स मान लिया कि a b और c। ठीक, उसके बाद हम लोगों को उससे क्या पता चलता है? पता चलता है x1 और y1 का वैल्यू क्या है। x1 का वैल्यू हो गया -1, y1 का वैल्यू हो गया 1, x2 का वैल्यू 5 और y2 का वैल्यू 7 और x3 का वैल्यू 8 और y3 का वैल्यू 10। अब हम लोगों को जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन पे आते हैं। तो कंडीशन हम लोगों ने लिखा, फार्मूला लिखा जो कि ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला है और उस पर हम लोगों ने पॉइंट्स को पुट कर दिया। x1 के जगह पे -1 और y2 - y3 के जगह पे 7 - 10। उसी तरीके से x2 के जगह पे 5 और y3 - y1 के जगह पे 10 - 1 और x3 के जगह पे 8 और y1 - y2 के जगह पे 1 - 7। तो फाइनली हमें मिला -1 इंटू -3, 5 इंटू 9 और 8 इंटू -6, यानी 3 + 45 - 48 यानी 48 - 48 विच इज इक्वल टू 0। तो यानी हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अब आपको समझ में आया होगा कि जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे एरिया निकाला उस ट्रायंगल का तो यहाँ पे क्या आ गया? हमें आंसर आया 0। इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर हैं क्योंकि ये एक लाइन पे ही लाई कर रहे हैं और लाइन का एरिया जो है वो 0 होगा इसके लिए। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। अब इससे और ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ देखिए सो दैट द पॉइंट्स a b + c, b c + a एंड c a + b आर कॉलिनियर। अब आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ही देख के डर जाते हैं कि अरे वहाँ तो पॉइंट्स था, अब यहाँ पे इसको कैसे प्रूव करेंगे। और ये क्वेश्चन उससे और ज़्यादा ईजी हो जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने तीनों को पॉइंट्स मान लिया कि ये तीनों गिवन पॉइंट्स हैं और उसके बाद जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया x1 को अलग कर लिया, y1 को अलग, x2 को अलग, y2 को अलग और x3 को अलग और y3 को अलग। उसके बाद उस फॉर्मूला पे पुट करना है, बस उस फॉर्मूला पे पुट कर लिया। अब देखिए x1 के जगह पे a और y2 - y3 को हमने डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। जब हम लोग ऐसा y3 - y1 में भी कर लेंगे और y1 - y2 में भी कर लेंगे तो आप क्लियरली देखेंगे इसमें प्लस ए और माइनस ए आपस में कैंसिल हो गया, इसमें प्लस बी और माइनस बी आपस में कैंसिल हो गया और इसमें प्लस सी और माइनस सी आपस में कैंसिल हो गया। तो यानी हमें यहाँ मिल गया a इंटू सी माइनस बी, यहाँ मिल गया प्लस बी इंटू ए माइनस सी और यहाँ मिल गया प्लस सी इंटू बी माइनस ए।
आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए सी। अब सबको अगर आप देखेंगे तो एक प्लस ए सी है तो दूसरा माइनस ए सी है, एक माइनस ए बी है तो दूसरा प्लस ए बी है, और तीसरा माइनस बी सी है तो यहाँ प्लस बी सी है। यानी सब आपस में कैंसिल होकर हमें जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है वो जीरो है। इसका मतलब ये तीनों गिवन पॉइंट्स जो हैं ये भी कॉलिनियर हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस किया। एक तो आप बेसिक क्वेश्चन भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें सिंपल पॉइंट्स थे और आपको देखना था कि वो कॉलिनियर होता है या नहीं, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ कॉलिनियर होता है या नहीं। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे ABC से दिया हुआ था, तो वेरिएबल्स थोड़ा सा क्वेश्चन, जैसे हम लोग वेरिएबल्स देखते हैं क्वेश्चन में तो थोड़ा सा हम लोग को लगता है कि काफ़ी हार्ड क्वेश्चन हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द पॉइंट्स A, B एंड C आर कॉलिनियर। हमें बता दिया है कि ए बी सी जो है वो आपस में कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि जो पॉइंट है वो क्लियर पॉइंट ना दे करके वहाँ पे के को एक वेरिएबल के तरह यूज़ किया गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, फिर हम लोगों ने लिख दिया जो गिवन पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है, फिर वहाँ से हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, x3 क्या है और y3 क्या है, ये हमने लिख दिया। और अब क्योंकि दिया गया है, यहाँ कहा ही गया है कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो आपस में कॉलिनियर है, तो हम लोगों ने वही चीज़ मान लिया कि तीनों पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर है। इसका मतलब है कि जो जो एरिया होगा इस तीनों लाइन के यानी इस तीनों पॉइंट के बीच में वो भी जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग उसी फार्मूला पे अब चल रहे हैं कि तीनों पॉइंट के बीच में जो एरिया है वो आपस में जीरो है। तो अगर इस तरीके से चल रहे हैं तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे उसी का हेल्प लिया और वहाँ पे जो वैल्यूज़ थे उसको पुट कर दिया। x1 के जगह पे x1 का वैल्यू, y2 माइनस y3 के जगह पे y2 माइनस y3 का वैल्यू, उसी तरीके से x2 के जगह पे 3 के और y3 माइनस y1 के जगह पे 5 के माइनस 2 के, और x3 के जगह पे 5 के माइनस 1 और y1 माइनस y2 के जगह पे 2 के माइनस 2 के माइनस 3। अब इसमें जो भी आपस में कैंसिल होने वाला था उसको कैंसिल कर लिया, फिर जो सब्ट्रैक्ट होने वाला था उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो मैं फाइनल मिला k प्लस 1 इंटू माइनस 3k प्लस 3k इंटू 3k और 5k माइनस 1 इंटू माइनस 3। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 3k प्लस 3 प्लस 9k स्क्वायर माइनस 15k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखें तो प्लस 3k और माइनस 3k भी आपस में कैंसिल हो सकता है। तो फाइनली जब हम लोग सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करके अगर देखें तो 9k स्क्वायर में से माइनस 3k स्क्वायर गया तो 6k स्क्वायर और माइनस 15k तो था ही, और 3 प्लस 3 6 हो गया। तो यानी हमें फाइनल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया जो कि है 6k स्क्वायर माइनस 15k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब सब में आप देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और 3 क्योंकि कॉमन लिया तो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 ही बचा। तो हमें फाइनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हमें सॉल्व करना होगा वो हो गया 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब माइनस 5k को अगर हम लोग ब्रेक करें तो वो हो जाता है माइनस 4k माइनस k, और 2k स्क्वायर माइनस 4k में अगर हम लोग 2k को कॉमन लें तो वो हो गया k माइनस 2, और माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो k माइनस 2। यानी अब यहाँ पे आपको पूरी तरह से एक जो आप छूट मिल गया कि हमने अभी तक जो क्वेश्चन बनाए वो पूरी तरह से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे k माइनस 2 और k माइनस 2 दोनों यहाँ पे कॉमन आ गया। तो अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो फैक्टर हो गया 2k माइनस 1 और k माइनस 2, दोनों में से कोई भी 0 के इक्वल हो सकता है। तो 2k माइनस k इक्वल टू 0 और k माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी 2k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 2, और 2k इक्वल टू 1 का मतलब हो गया k इक्वल टू 1/2। तो यानी यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो k के दो हो सकते हैं, एक 2 और दूसरा 1/2। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने आज 3 तरह के क्वेश्चन अगर आप कहें तो एक तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया और एक कंडीशन को पढ़ा। सबसे पहले कंडीशन को पढ़ा कि किसी भी 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद उस पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें वेरिएबल्स दिए हुए थे, और लास्टली हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया जो उससे भी थोड़ा सा हार्ड था, जिसमें क्या था कि वेरिएबल्स और जो कॉन्सोनेंट है सारों को मिक्स हमने किया, कॉन्सोनेंट को नहीं मतलब वेरिएबल्स को और कांस्टेंट वैल्यू को दोनों को मिक्सअप किया और हमने उसमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट किया जो कि वेरिएबल यहाँ पे k था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने k का वैल्यू फाइंड आउट किया, k का 2 वैल्यू 2 और -2 और 1/2। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको जो कंडीशन है कॉलिनियर पॉइंट्स के लिए वो समझ में आए होंगे,
और उसके साथ साथ जो ये 3 क्वेश्चन को डिस्कस किए ये भी समझ में आए होंगे। अगर आपको अब इस चैप्टर के रिगार्डिंग पूरे चैप्टर में किसी भी तरह का डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो फिर हम लोग पहले उस डाउट को क्लियर करेंगे। अदरवाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के रिगार्डिंग और जो मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन मैं आपको दूँ और आप फिर बना के अपने आप को चेक करेंगे, अपने आप को एसेस करेंगे, वो क्वेश्चंस आपको उस वीडियो में मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन टेस्ट वीडियो होगा और वो टेस्ट के सीरीज़ में जाएगा। और अगर इससे रिगार्डिंग अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चंस है, तो वो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और जो वो टेस्ट वीडियो का जो PDF होगा वो आपको डायरेक्टली जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इजीली उसको प्रिंट आउट करके भी बना सकते हैं या फिर आप उसको डायरेक्टली मोबाइल के हेल्प से भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, so thank you so much. Now we will meet in the next video, and in the next video I will provide you the VVI question of this chapter, that is chapter number 7, coordinate geometry of class 10th. Okay, so thank you so much.